नाज़रीन, पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर एक ट्रांजिशन और अनसर्टनिटी से गुजर रहा है। ऑटो पॉलिसी जो कि 2021 से 2026 तक की थी वो एक्सपायर हो चुकी है और वो 30 जून को एक्सपायर हो गई थी। अभी तक नई ऑटो पॉलिसी जो है वो नहीं आई है। अगर हम ऑटो सेक्टर को देखें तो जो बड़ी डिबेट है वो ये है कि क्या हमें लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है विद या विदाउट परफॉर्मेंस, क्या हमें इंपोर्ट्स को खोलना है और इस तरह कंपटीशन को इनकरेज करना है, हम किस तरह टैक्सेशन के मामलात को बेहतर कर सकते हैं, हम किस तरह कंज्यूमर को सस्ती और क्वालिटी गाड़ी दे सकते हैं, किस तरह हम बैलेंस ऑफ पेमेंट या जो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं जनरली इंडस्ट्रियल सेक्टर में और टू सम एक्सटेंट कभी कभी ऑटो सेक्टर की वजह से, उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से और चैलेंजेस हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। हमें दो सीनियर इकोनॉमिस्ट ने ज्वाइन किया है, अली खज़र जो कि डायरेक्टर रिसर्च हैं बिजनेस रिकॉर्डर के, और डॉक्टर अली हसनैन जो कि प्रोफेसर हैं लाम्स यूनिवर्सिटी के। हम डॉक्टर अली हसनैन के पास चलते हैं। जी डॉक्टर अली, क्या मेरिट्स और डी मेरिट्स हैं हमारे सामने ऑटो इंडस्ट्री के? क्या हमें प्रोटेक्ट करना है वो जो हम बहुत अरसे से इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, या कि हमें आपके ख्याल से जो इंपोर्ट है उसको खोल देना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस बड़े अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने का मौका दिया। देखें, मेरे नज़दीक मसला ये नहीं है कि हमने मार्केट के ऊपर चलना है या हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे चलना है। पूरी दुनिया में मुल्क जो हैं वो दोनों स्ट्रैटेजीज को अपनाते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को सक्सेसफुली भी चला के लोगों ने दिखाया है और मार्केट बेस्ड एफिशिएंसी को भी हासिल करके दिखाया है। पहला तो सवाल ये बनता है कि हम एक नज़र-ए-सानी करें अपने माजी के ऊपर कि हमने क्या अटेम्प्ट किया है और वो सक्सेसफुल रहा है या फेलियर रहा है। अगर हम उसको देखें तो जो हमारी माजी की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑटो सेक्टर के साथ के लिए रही हैं, उन्होंने बड़े बुरी तरह से अपने टारगेट्स को अचीव करने में वो नाकाम रही हैं। मुझे याद पड़ता है कि मैंने अखबार वो देखा है 1980s का, जिसके अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो पोर्ट कासिम में पाक सुजुकी के प्लांट के इनॉग्रेशन पे गई हैं और वहाँ सुजुकी के चेयरमैन ने ये कहा कि 90s तक पाकिस्तान एक कार एक्सपोर्टिंग कंट्री बन जाएगी। उसके बाद जो दीगर राइट। और पॉलिसीज वक्तन फवक्तन आई हैं, उनके टारगेट्स हमने 50%, 30%, इससे ज़्यादा अचीव नहीं किए। अब एक पहला सवाल जो हमें पूछना चाहिए वो ये है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। इंडस्ट्री ये कहती है कि इसके कॉजेज़ इंडस्ट्री के बाहर हैं और उसके अंदर कुछ जो है वो लॉजिक भी है कि पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी आई, उसका ऑटो सेक्टर के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑन द अदर हैंड फिर हमें ये राइट। सोचना चाहिए कि क्या इस स्ट्रैटेजी से हम कहीं मुस्तकबिल में बेहतरी की तरफ जा सकते हैं कि नहीं, और अगर नहीं तो फिर अभी की डिस्कशन के अंदर हम कोई चेंजेस भी डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं। सो हुआ ये कि आज से कुछ साल पहले वर्ल्ड बैंक में एक रिपोर्ट लिखी गई, बहुत संजीदा और काबिलियत के साथ रिपोर्ट लिखी गई, जिसने ये आर्ग्यू किया कि पाकिस्तान में टैरिफ्स जो हैं वो दुनिया के सबसे हाई टैरिफ्स में शुमार होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अपने मुल्क के कई ऐसे सनतकारों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड से निकाल के एक प्रोटेक्टेड प्रॉफिट सेंटर्स बना के रख दिए हुए हैं, जिसके अंदर बड़ी इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिट कमाती है। और उससे आप इनकरेज नहीं कर सकते लोगों को कि वो खुले मैदान में जो एक्सपोर्ट की दुनिया खुला मैदान होता है, क्योंकि पूरी दुनिया से आप compete करेंगे तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने अपने सनतकार को उस तरफ पुश नहीं किया कि वो ग्लोबल कंपटीशन की तरफ जाएं। तो वो जब रिपोर्ट आई तो उसके बाद उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, ख़ास तौर पे वर्ल्ड बैंक के ऊपर, आईएमएफ के ऊपर। और आईएमएफ ने गवर्नमेंट को पुश किया कि आप टैरिफ पॉलिसी अपनी एक बनाएं, जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी के नाम से जो अभी आई है। और उसके अंदर फिर क्योंकि उसकी एक बुनियादी लॉजिक जो थी वो तो ठीक थी, तो मुल्क के अंदर भी उसमें कुछ एक बाय इन क्रिएट हुआ। तो अभी जो जहाँ तक
میری نظر جا رہی ہے وہ ایک نیشنل ٹیرف پالیسی کے جو پروپرنٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈسٹریز کو کھولنا چاہیے اور ان کو ایکسپورٹ کی طرف دھکیلنا چاہیے، ان کی اور جو ابھی موجودہ پیٹرن کے اوپر چلنے والی انڈسٹریز ہیں ان کی ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے، اور گورنمنٹ اس ٹگ آف وار کے بیچ میں ہے۔ رائٹ گورنمنٹ کا جو ذمہ داری ہے اس وقت، وہ بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک منصفانہ طور پہ ایک قاعدہ بنائیں جس میں اصول دیں کہ انڈسٹریل سپورٹ کے رائٹ اصول کیا ہیں۔